समभाव, भेदभाव से परे। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है, गंगा स्नान करते समय कोई नहीं देख रहा है। ये सब एक ही सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, एक ही जो है गंगा में, त्रिवेणी में डुबकियां लगा रहे हैं। भेदभाव से परे, ये सनातन का भाव है, ये सनातन की शक्ति है। यहाँ भेदभाव का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, सबसे परे है और ये आनंद है। हाँ, हमारे राष्ट्र नमस्कार, तुम हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी को हर हर महादेव। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज में और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ जो है इस समय चल रहा है और हमारे साथ महाकुंभ पे बात करने के लिए आखिर क्या महत्व है महाकुंभ का और कैसे इसका आरंभ हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए सुमंत शास्त्री जी महाराज वृंदावन वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करवाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो राधे राधे जी। राधे राधे प्रदीप भैया, राधे राधे। आप सभी लोग जम्मू कश्मीर की सुगंध लेकर के उस माटी से तीर्थराज प्रयाग में पधारे। आप सभी रियासी वासियों का, जम्मू कश्मीर वासियों का तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस समय जैसे पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि ये कुंभ 144 साल बाद आता है। इसका महत्व तो देख जाने पहले तो 144 साल बाद क्या है। ये कुंभ 144 बाद, अरे कुंभ तो हम सुनते आए हैं कि हर 12 साल बाद आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 144 साल बाद है। तो इसका क्या सच्चाई यह है, एक कुंभ जिस जगह होता है वो 12 साल बाद आता है। 12 साल बाद एक कुंभ आता है। ऐसे ही जब 12 कुंभ व्यतीत हो जाते हैं तो पुनः एक संयोग बनता है 144 साल बाद। 144 साल बाद का ये संयोग बनता है। तो उसके बाद में एक तो ये कुंभ इसलिए दिव्य है। तीर्थ कुंभ तो नासिक में भी होता है, संगस्त उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है। प्रयागराज तीर्थ में कुंभ की इतनी बड़ी भूमिका, इतनी बड़ी विशेषता क्यों है, क्यों दुनिया उमड़ती है। इस समय आप देख रहे हैं, आज आप त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, सपरिकर जाके आए हैं, देख रहे हैं कि खूब दुनिया उमड़ रही है। अभी तक के रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड है, 38 करोड़ लोग डुबकियां आस्था की लगा चुके हैं। और अभी कल शाही स्नान है। इस कुंभ का ये भाव है, ये महत्व है तीर्थराज प्रयाग का, क्योंकि भूमि का, इस भारत का नहीं पूरे विश्व का, इस भूमि का, इस धरा का सबसे पहला यज्ञ जो हुआ था वो तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर हुआ था। पहला यज्ञ, हवन यज्ञ। इस तीर्थराज प्रयाग की भूमि ये संतों की, ऋषियों की दिव्य तपस्थली है। पुराणों की, वेदों की चर्चा सर्वप्रथम हुई तो इस भूमि पर हुई है। शिव पुराण की कथा भी सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर हुई है। तो यज्ञ पृथ्वी का सबसे पहले इसी भूमि पर हुआ है। और जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ तो जब दानव अमृत कलश लेकर के भागे तो अब आगे आगे दानव, पीछे पीछे देवता भागते गए। जहाँ जहाँ कुंभ स्थापित हुआ वहाँ तो कुंभ लग ही रहा है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर कुंभ कलश की एक बूंद छलकी, यहाँ अमृत गिरा है। इसीलिए महापुरुष बतलाते हैं कि इस समय ऐसे सर्वत्र गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। अरे गंगा तो हरिद्वार में भी है, गंगा तो पूरे भारत में ऋषिकेश से और सीधी गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है। तो यहाँ की गंगा इतनी विशेष क्यों हो जाती है कि करोड़ों की संख्या में, जैसा आप देख रहे थे मौनी अमावस्या को यहाँ जो है 15 से 16 करोड़ लोग पहुंचे हुए थे। इस समय जो अमृत इस कुंभ चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है और नाम दिया गया अमृत स्नान। अरे गंगा स्नान है, त्रिवेणी स्नान है, अमृत स्नान का क्या भाव है। यह है इस समय जो कुंभ चल रहा है, कुंभ का जो संयोग है, जो एक मुहूर्त होता है, उसका ये समय यह है कि इस समय गंगा की जो धार है, ये गंगा जल तो है ही, इसमें किंचित संदेह नहीं है, पर वर्तमान में ये पूरा अमृत प्रवाह हो रहा है। इस समय के अमृत स्नान करने मात्र से जीव सहज 84 लाख योनि से मुक्त होकर के वो भगवान के निज वैकुंठ का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है।
जीव के ज्ञात अज्ञात में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, वे सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ये भूमि इस समय वर्तमान के संयोग में, वैसे भी माघ मास है, प्रयागराज में जो आप अपन कुंभ का रूप देख रहे हैं, महाकुंभ का, इसका एक छोटा सा लघु कुंभ का रूप तो ये समझ लो प्रति वर्ष होता है। ये माघ मेला लगता है, महापुरुष लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, कल्पवास यहाँ होता ही होता है यहाँ। और ये इसलिए माघ मास में जो इसका महत्व अत्यंत लाख गुना बढ़ जाता है। कल्पवास करते हैं लोग। कल्पवासियों का कार्य क्या है? कल्पवासियों का नियम क्या है? प्रतिदिन गंगा स्नान करना। प्रतिदिन गंगा स्नान करेंगे, कहीं बाहर का नहीं खाएंगे, अपने हाथ से बना के अपने यहाँ खाएंगे और नियम पूर्वक रहते, भूमिगत विश्राम करेंगे। ये कल्पवासियों के नियम है। तो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो घर परिवार त्याग करके माँ गंगा की रज में, आप लोग भी रज में ही ठहरे हो, हैं गंगा की रज, ये माँ गंगा की गोद है। प्रदीप जी, जब अभी कुंभ स्नान पूरा हो जाएगा तो जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ 20-20 फुट पानी होता है, लेकिन माँ गंगा स्पेशली कुंभ के लिए ये जगह दे देती हैं कि करो आप खूब कुंभ। और आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, 40 से 50 किलोमीटर में। और बड़े आनंद का विषय यह है, जब जब भारत में कुंभ लगता है, ना केवल हम और आप जैसे लोग यहाँ हैं, देवलोक के देवता भी उतर के भूतल पे आते हैं, इस धरा पर आते हैं। इस अमृत स्नान में देवता भी शाही स्नान करते हैं, देवता भी स्नान करते हैं। पूरे विश्व की जितनी भी दैविक शक्तियां हैं, वैदिक शक्तियां हैं, सनातन शक्तियां हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, वे अपनी अपनी कंदराओं से, पहाड़ों से, आश्रमों से, मठों से, मंदिरों से साधना को तोड़कर, भजन को छोड़कर सब आते हैं। और यहाँ आकर के यही वही वह भूमि है जहाँ सनातन जगत के शीर्ष संत लोग, लाखों के 1.25 लाख संत यहाँ बैठे तपस्या कर रहे थे। यहीं से तो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य पहुँचे थे। तो ये संतों की तपस्थली है, भारद्वाज ऋषि की तपस्थली है। यहाँ जितना, यहाँ का इतिहास जितना कहें उतना कम है। कई संप्रदायों के जो आचार्य हैं, उनकी हमारे पुष्टि मार्गी, हम लोग वल्लभ कुल से हैं, तो वल्लभ कुल संप्रदाय के जो पुष्टि मार्गी जो आचार्य हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी प्राकट स्थली है। भरद्वाज ऋषि बसहीं प्रयागा, भारद्वाज ऋषि प्रयाग में ही उनका जो है स्थान है, उनकी यही तपस्थली है, यही उनकी जन्मस्थली है। तो अनेक अनेक दिव्य विभूतियाँ यहाँ आप देख रहे हैं, चारों ओर संत ही संत दिख रहे हैं। आज ये समझ में आता है कि संतों का महत्व क्या है, गुरुजनों का महत्व क्या है। अगर साधु संत महापुरुष गुरुजन हमारे जीवन में ना हो तो हम ऐसे पुण्य अवसर का लाभ ले ही नहीं सकते। आप भी घर से निकले, आप भी एक माध्यम लेके चले, अरे हमारे वहाँ गुरुजी हैं, हमारे वहाँ महाराज जी हैं, एक आधार चाहिए ना। ट्रेन भी जाती है, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए ना। हवाई जहाज भी उतरता है, उसके लिए एक एयरपोर्ट चाहिए ना। हर चीज, हर व्यक्ति को आधार चाहिए। हमारे ये सनातन धर्म के जो आधार हैं, सनातनियों का जो आधार है, वो ये संत महापुरुष हैं, ये गुरुजन हैं। महाराज, बात करें ना सिर्फ भारतवर्ष से, पूरे विश्व से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि सनातन में ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और आज विश्व भर के यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। ये नारा है, विश्व का कल्याण हो, वो इसीलिए सनातन में है, क्योंकि लोग कहेंगे यार अपनी बात करो, तुम कहाँ जो है विश्व की बात करते हो। वो इसलिए सनातन सबके लिए सोचता है, और सब कौन है वो आज कुंभ में आकर देखा जाए। यही केवल, ना केवल भारत, ना जाने कितने देशों के। अभी आप यहाँ से इसी रोड पर आगे संगम लोअर मार्ग पे आगे चलेंगे, पायलट बाबा का है, महायोगी पायलट बाबा जी, उनके यहाँ जापान, चाइना, यानी कितने देशों के लोग ठहरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है सनातन को स्वीकार कर रहे हैं, कई देशों के लोग हैं। एप्पल की जो मालकिन है वो तो यहाँ रही, पहले प्रथम शाही स्नान दोनों किए उसने। तो ये सनातन को समझ रहे हैं, सनातन की शक्ति को समझ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद सब एक हो जाते हैं। ये मोदी जी का भी और जोगी जी का भी कहीं ना कहीं बड़ा नारा था, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं समभाव, भेदभाव से परे। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है, गंगा स्नान करते समय कोई नहीं देख रहा है। ये सब एक ही सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, एक ही जो है गंगा में, त्रिवेणी में डुबकियां लगा रहे हैं, भेदभाव से परे।
ये सनातन का भाव है, ये सनातन की शक्ति है। यहाँ भेदभाव का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, सबसे परे है और ये आनंद है। हाँ, हमारे राष्ट्र को 2 महापुरुष मिले हैं, मोदी जी और योगी जी। क्यों आज बच्चे को समझ में आ रहा महाकुंभ में तो वर्षों से लगते आ रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, लेकिन आज जन जन तक इसकी शक्ति क्या है और किस रूप से हमें परोसना है। भोजन सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी इतना बढ़िया बन जाता है कि आहा, उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो मजा आ गया। तो वो एक भाव है ना, किस रूप से हम उसे परोस के खिला रहे हैं। इन्होंने इस सनातन की आस्था का जो प्रसाद है वो परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप और हम सब जो करोड़ों लोग अपने घर, व्यापार, परिवार सबको छोड़े चले आ रहे हैं, क्यों? इन्होंने उसको परोसा है, अच्छे भाव से दर्शाया है। अब बात ये है भैया, इतनी 2 महापुरुष इतनी बड़ी शक्ति के रूप में सामने खड़े हैं हम लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं कई विधर्मी हैं जिनको ये हजम नहीं हो रहा है, तो वे कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं में सफल हो जाते हैं और हम लोग भावनात्मक ज़्यादा हैं, हम भावुक जल्दी हो जाते हैं। तो हमारे लिए ऐसे आयोजनों में धैर्य और संयम की बहुत आवश्यकता रहती है। मौनी अमावस्या की घटना के विषय में मैं आपको बात करूं कि बहुत बड़ी मीडिया में आप सब देख ही रहे हैं, लोगों को लग रहा है, लेकिन आप देख के आए, आपको क्या लगा? जी बहुत है ना, ये कैसे घटना बड़ी घटी, ये दुनिया ने देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि आधा घंटे में रिकवर। बड़ी भी बहुत बड़ी घटना घट सकती थी अगर ये नहीं होते, तो बहुत बड़ी घटना घटती। लेकिन संत हैं, इनके ऊपर भी भगवत कृपा है, इन्होंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। हम लोगों को अत्यंत धैर्य और संयम की आवश्यकता है, तो उसी के चलते सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। कहीं कोई ऐसी क्या संदेश क्या रहेगा, जितने भी सनातनी आपको सुन रहे हैं, जो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, उन सब के लिए क्या संदेश रहेगा? और विशेष रूप से जब वो यहाँ पे आते हैं तो किन चीज़ों का वो बहुत ध्यान रखें? सनातनियों, सबसे पहली बात यह है, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा में कहीं कोई किसी भी प्रकार का उसमें मिश्रण ना हो। भाई हमको तो, हमारे लिए तो ये षड्यंत्र रचे ही जा रहे हैं कि ये लोग इतनी आस्थावान क्या हैं। आपको बतावें, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, जितने श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान कर लिया है ना त्रिवेणी में, त्रिवेणी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एक जिला है तीर्थराज, प्रयागराज के में एक त्रिवेणी संगम में घाट है। उस घाट पर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, कल तक के जो आंकड़े थे वो 38 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। आपको बतावें, कई देशों में तो इतनी जनसंख्या ही नहीं है, कई देशों में तो इतनी जनसंख्या ही नहीं है, इतनी तो हमने डुबकी मार दी, है ना, इतने लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, ये आदि अनादिकाल की शक्ति है, ये बहुत बड़ी प्रथा है। जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी सनातन रहेगा। ये हमारी शक्ति का परिचय। कहते हैं कि भाई संगठन बहुत बड़ा है, दिख नहीं रहा है। हम लोग, ये हमारे जो इन्होंने नारा दिया था ना, कहीं इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, बटेंगे तो घटेंगे। तो सनातनियों ने अब क्या नहीं, बटना नहीं है, अब तो हमें संगठित रहना है, सशक्त रहना है, पूरे विश्व को अपनी शक्ति का दर्शन कराना है कि हम सनातनियों की संख्या कितनी है, हम सनातनियों का भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, हमारी आस्था कितनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, संत महापुरुष बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही तो संगम है, वैष्णव आ रहे हैं, वे मिल रहे हैं, संत लोग आपस में मिल रहे हैं, आप लोग भी गए, आपके भी ना जाने कितने मिल गए होंगे यहाँ। तो ये संगम है, जैसे माँ गंगा यमुना मिल रही हैं, सरस्वती जी प्रेम रूप में प्रकट हो रही हैं, ऐसे सब संत वैष्णव मिल रहे हैं। दूर दूर से जो शक्तियाँ आई हैं, कोई विदेशों में रहते हैं, कोई कंदराओं में रहते हैं, कोई अपने अपने मठों में हैं, तो सब यहाँ एक दूसरे से अच्छे से भेंट कर रहे हैं, खूब मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं है, अभी कोई, जब जो जाएगा सबको मिलेंगे। हाँ, सबके पट खुले हैं, द्वार खुले हैं। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ महाराज श्री जी, फिर से बता दें कि अगर आप भी आना चाहते हैं या इस प्रयागराज में, इस महाकुंभ में, तो बेझिझक आ सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा है बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की गई हैं, लेकिन खुद भी कुछ हिदायत जो होती है उनको आपको भी बरतने की आवश्यकता होती है। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।